Children, today we will do the one application of Gauss theorem, that is to find out the electric field intensity due to a uniformly charged non-conducting sphere. This is a sphere. This is a sphere. It has a charge. You have to find out the electric field intensity because of this charge field. And this is a solid sphere. This is a solid sphere. Let R is the radius of this sphere. Suppose P is a point. P is a point where you want to find out the electric field intensity. Now, they are saying you have to find out the electric field intensity due to this charged sphere. Now see, they have not told us where we will find out the electric field intensity. Here means outside the sphere, on the sphere, or inside the sphere. So we will discuss all the three cases. Case 1, when it is outside. Case 1, when it is outside, that means the point P is outside the sphere. Now let P is at a distance r from the center, which are small r. P is at a distance r from the center. Consider a small area element ds. Now see the angle first between E vector and ds vector. इनके बीच में आपको एंगल निकालना है. अब देखो ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी? बाहर की तरफ. ये ds लिया आपने, ds वेक्टर भी क्या होगा? बाहर की तरफ. ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ. ये ds आपने छोटा सा एलिमेंट लिया, इसका एरिया वेक्टर निकालो, ये भी बाहर की तरफ. तो कितना एंगल है eds में, E and ds में? 0. Now this is the application of Gauss theorem. That means we can use the Gauss theorem. What the Gauss theorem states: E vector dot d vector integral of over a whole surface is q by epsilon naught. Now what is the angle between E and ds? A vector dot b vector क्या होता है? A b cos theta. बट थीटा क्या हमारे पास? 0. तो हम लोग क्या पुट करेंगे? ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. थीटा को 0 पुट करेंगे तो ई डी एस कॉस 0 इज 1. तो ये क्या आ जाएगा? ई डी एस आ जाएगा, कॉस 0 1 बन जाएगा यहाँ पे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. ई को बाहर ले लो, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. अब देखो डी एस का इंटीग्रल, डी एस, ये डी एस था, डी एस डी एस डी एस डी एस डी एस, ये सारा पार्ट आपने इकट्ठा करना है. तो ये क्या बन रहा है? इज इट अ सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर? यस. डी एस को आपने इकट्ठा किया तो क्या बना? ये सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर. कौन सा स्फीयर? जो रेडियस आर था. दिस इज वॉज द गॉसियन सरफेस ऑल्सो. देखो पी पॉइंट पर जो कि आर डिस्टेंस पर है, क्या करते थे हम? जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी वहाँ पर हम क्या करते थे? एक सिमेट्रिकल सी गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते थे. तो गॉसियन सरफेस आपने स्फेरिकल फॉर्म में ड्रॉ की हुई है, जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर. दिस वॉज अ गॉसियन सरफेस. अब ई वेक्टर डी एस वेक्टर में एंगल देखा, वो 0 था. गॉस थ्योरम लगाई तो आया आपके पास ई डी एस कॉस 0 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. ई को बाहर ले लिया, डी एस को जब आप सबको इंटीग्रेट करते हो तो क्या बनता है आपके पास? इस स्फीयर का, कौन से स्फीयर का? जिसका रेडियस स्मॉल आर है, उस स्फीयर का सरफेस एरिया, दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर. तो क्या बना? ये नीचे ले आओ, क्यू इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. सी, अगर आप एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक छोटा सा चार्ज लेते हैं क्यू, और पी पॉइंट जो कि आर डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो तो क्या आती थी आपके पास? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. यही आती थी ना आपके पास. इज इट सेम लाइक? तो मीन्स अब ये जो स्फीयर है ना, ये स्फीयर अपने आप में क्या बन गया? अब देखो ये स्फीयर है ना, ये अपने आप में एक पॉइंट चार्ज क्यू बन गया, जिसके ऊपर चार्ज क्यू था. तो क्या बन गया? ये स्फीयर अपने आप में एक पॉइंट चार्ज क्यू. पी पॉइंट है कितने डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर. तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर at a point outside the solid sphere is just equal to the same as that of electric field intensity due to a point charge at a distance r. पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती थी, सॉलिड स्फीयर की वजह से भी पॉइंट p पर r डिस्टेंस पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है. मीन्स अब ये सॉलिड स्फीयर अपने आप में क्या बन जाएगा? एक पॉइंट चार्ज. ओके.
Now this was the case when point P was outside. Let point P is on the surface. Point P अपन कहाँ पर होगा, यहाँ पर. जब point P यहाँ पर होगा, ये डिस्टेंस कितना था, स्मॉल आर लेते थे पॉइंट P का, तो R और R तब सेम हो गए. दैट मीन्स व्हेन द पॉइंट P इज ऑन द सॉलिड स्फीयर देन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. तो आपने कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में जो आपने आउटसाइड के लिए फॉर्मूला लगाया वहाँ स्मॉल r को क्या पुट कर देना, कैपिटल R. ओके चलिए, अब आता है पॉइंट इनसाइड. लेट P इज़ अ पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर. ये P पॉइंट लिया आपने, ठीक है. आपने क्या किया हुआ था, एक सॉलिड स्फीयर लिया जिसका रेडियस क्या था आपके पास, जिस पे चार्ज Q था और इसका रेडियस कितना था, कैपिटल. अब आपने इसके अंदर एक पॉइंट P लिया है जिसका रेडियस, जिसका सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r है. हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P के अराउंड एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे जो कि इस फॉर्म में होगी, एक स्फीयर की फॉर्म में होगी जिसका रेडियस कितना होगा, स्मॉल r होगा. अब सबसे पहला काम क्या होता है, ई वेक्टर डी एस वेक्टर में एंगल निकालना. प्लस क्यू चार्ज था इसके ऊपर, देखो प्लस क्यू चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ की तरफ होंगी, बाहर की तरफ. ये छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया आपने, डी एस वेक्टर भी कहाँ होगा, बाहर की तरफ. ई डी एस में एंगल कितना हुआ, 0. तो लगाओ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट. चार्ज यहाँ पर चार्ज कौन सा होता था, चार्ज एनक्लोज्ड. अब देखो पूरे स्फीयर पर, सॉलिड स्फीयर पे चार्ज कितना था, Q, ठीक है. अब यहाँ स्फीयर का कितना पोर्शन रह रहा है, ये वाला. बेसिकली आपने ये पूरा स्फीयर था, इस पे चार्ज Q था. अब आपने कितना पोर्शन लिया स्फीयर का, सिर्फ ये वाला. अब आपको ये तो नहीं पता कि यहाँ पर चार्ज कितना है. लेट यहाँ पर चार्ज कितना है, Q डैश. कितना है यहाँ पर चार्ज, Q डैश. तो हमने क्या लिया, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू Q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट. Q डैश की वैल्यू अभी हम निकालेंगे. ई और डी एस में एंगल कितना है, 0 डिग्री. तो ई डी एस कॉस 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये कॉस 0. Q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, ई को बाहर ले जाओ, डी एस का इंटीग्रल Q डैश बाय. अब डी एस ये था, डी एस डी एस डी एस डी एस डी एस सारे को इकट्ठा करो, क्या बनेगा, सरफेस एरिया. किसका सरफेस एरिया, एक ऐसे स्फीयर का सरफेस एरिया जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल r. तो क्या बन जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर. इसको नीचे ले आओ. नाउ सी हियर, हमें Q डैश की वैल्यू निकालनी है. देखो पूरे स्फीयर पर, पूरे स्फीयर के वॉल्यूम पे कितना चार्ज था, Q था ना, इनिशियली आपने लिया. तो 4/3 पाई r क्यूब पर सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, इतना होता है ना. 4/3 पाई r क्यूब पर चार्ज कितना था, Q. 4/3 पाई r क्यूब पर, 4/3 पाई r क्यूब पर, ये था ना आपने इनिशियल सॉलिड स्फीयर लिया था, चार्ज कितना था, Q. तो 1 पे कितना आएगा, Q बाय 4/3 पाई r क्यूब. आपने तो बीच वाले पे निकालना है ना, जिसका रेडियस कितना था, स्मॉल r. तो 4/3 पाई r क्यूब पे कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r क्यूब. ये कैंसिल हो गया, क्या है आपके पास, Q r क्यूब बाय r क्यूब. दिस इज Q डैश. सो 4/3 पाई r क्यूब पे चार्ज कितना है, Q. तो 1 पे कितना होगा, Q बाय 4/3 पाई r क्यूब. तो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब पे कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो. ओके तो कितना आ जाएगा, Q r क्यूब बाय r क्यूब. ये आ गया Q r क्यूब बाय r क्यूब. क्लियर है पॉइंट. 4/3 पाई r क्यूब पे कितना था, Q. तो 1 पे कितना आया, Q बाय 4/3 r क्यूब. तो इतने पे कितना होगा, आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना. कैंसिल होके क्या आ जाएगा, Q r क्यूब बाय r क्यूब. दिस इज़ द चार्ज एनक्लोज इन दिस एरिया, दैट इज़ Q डैश. तो कितना आया, Q r क्यूब. तो यहाँ Q डैश की वैल्यू पुट करो. ये यहाँ पर Q डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ई बाई ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर. Q डैश की वैल्यू क्या थी, Q r क्यूब बाय r क्यूब, Q r क्यूब बाय r क्यूब. ओके तो क्या कैंसिल होगा, इधर से देखो r स्क्वायर से r क्यूब कैंसिल होकर क्या बचा आपके पास, r बचा. तो ऊपर क्या बच गया, 4 पाई नीचे आ गया. तो यहाँ पर आ गया Q r बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब. एप्सिलॉन नॉट भी था यहाँ पर साथ. सो यहाँ पर देखो E प्रोपोर्शनल टू r है. यहाँ पर क्या था, फर्स्ट केस में व्हेन पॉइंट इज़ आउटसाइड, जो पॉइंट आउटसाइड है
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्ट्स के पॉइंट ऑन है, ऑन द स्फीयर है, तो देखो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर्ट्स के। अब इस केस में मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब एन पॉइंट इनसाइड है, ई प्रोपोर्शनल टू आर है। अब तीनों की हेल्प से ना मैं ग्राफ बनाऊंगी, देखो कैसे बनेगा। सपोज ये सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर का आपने रेडियस कितना लिया था, कैपिटल आर। इधर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट किया है, इधर आपने स्मॉल आर को प्लॉट किया। जब ये तो था व्हेन यू आर इनसाइड, यहाँ पर क्या है, आर इज लेस देन आर। आर इज लेस देन आर होने का मतलब है व्हेन यू आर इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो क्या आता था इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, ई प्रोपोर्शनल टू आर आता था, तो प्लॉट कर दो ई प्रोपोर्शनल टू आर। व्हेन यू आर यहाँ पर पहुँच गए, तो व्हेन यू आर यहाँ पर क्या था, आर इज इक्वल टू आर, यू आर ऑन द स्फीयर। तो ऑन द स्फीयर क्या था, मैक्सिमम वैल्यू होती थी यहाँ पर, कितनी होती थी, इतनी। उसके बाद क्या है, आउटसाइड द स्फीयर क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा, इन्वर्स स्क्वायर प्रोपोर्शन का ये आ जाएगा। तो आपके पास कैसा ग्राफ आएगा, दिस इज द ग्राफ फॉर द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर, डिस्टेंस आर फ्रॉम वेयर यू वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थैंक यू।